सरकार तो रावण का भी था, सरकार वह भी लंका में चलाया। सरकार तो दुर्योधन और दुशासन का भी था, सरकार तो दुर्योधन और दुशासन का भी था। किस प्रकार से द्रौपदी का चिरहरण किया गया, किस प्रकार से कौरव को तंग और तबाह किया गया, किस प्रकार से कौरव को अज्ञातवास में जला के मार प्रयास किया गया, किस प्रकार से अभिमन्यु की हत्या की गई। तो शासन वह भी किया, शासन रावण भी किया और शासन दुर्योधन और दुशासन भी किया। लेकिन रावण के बारे में कहा जाता है, जो राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रावण हारा। रावण के बारे में कहा जाता है, राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रावण हारा। और कौरव के बारे में धृतराष्ट्र और दुर्योधन और दुशासन के बारे में कहा जाता है, क्या हर्ष हुआ, महाभारत सामने में है, सब देख रहे हैं सभी, पर आज वही हर्ष हो गया। कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तो ठीक है, लेकिन उनके नीचे जो थे लोग, उनके नीचे जो लोग थे वे तो अपना आपा खो बैठे। 1000 लड़कियां, हिंदू लड़की पूरे भारत में काटा गया। वहाँ पर राजस्थान जो महाराणा प्रताप का नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ घर में ढूक ढूक करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमको तुम कबूल करो नहीं तो तुमको हम घर में मार देंगे। पूरे भारत को ये इंडी गठबंधन ने दिल्ली को तो तहस नहस कर दिया केजरीवाल, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं, हम प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं, हम प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। और राहुल गांधी जातिगत कास्ट सेंसस कहाँ से सीख कर आए हैं, विदेश से। मैं तो राहुल गांधी तो विदेश में पढ़े लिखे तो इंग्लिश भी बोल लेंगे तो चल जाएगा, हिंदी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ का तो लोग हिंदी भी नहीं जानता है और इंग्लिश कैसे जानेगा। वहाँ रामायण को बैन करता है, रामायण को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमको जातिगत जनगणना करवाना है, जातिगत जनगणना करवाना है। रावण हमको 75% आरक्षण लेना है, हम प्रधानमंत्री से कम उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं, हम प्रधानमंत्री से कम उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। रामायण को जलाओ, सनातनियों को मार दो। हम जातिगत गणना, सुप्रीम कोर्ट, मणिपुर में हिंसा हो रही थी, मणिपुर में जातिगत हिंसा हो रही थी। मोन्ते और कोकी और मोन्ते 2 समुदाय के वहाँ पर हैं, दोनों आदिवासी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि नहीं, जातिगत जनगणना होना चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने, अब बिहार सरकार तो बेचैन हो गई कि वह जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब बोला जातिगत जनगणना 80% हिंदू है और 20% में आपके पार्टी के समर्थक हैं और वो लोग हैं जो आपके दिल में बसते हैं। अब उसको उठा कर कब आप लेकर चलिए 80%। अब तो वही न हुआ, अब वही न हुआ। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और हम भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री के हम भी उम्मीदवार हैं। अब क्या कीजिएगा भाई,
अब तो सदियाँ बीत जाएगी। हमने पहले कहा था 40 तक मोदी जी रहेंगे केंद्र में, उसके बाद योगी जी आएंगे। और आपका रावण से सीख लिए और दुर्योधन और दुशासन से सीख लिए, तो आपको मुबारक है, आपको बधाई हो। आप ऐसा ही शासन चलिए। रावण जिंदा मरने के बाद सबको मारवा दिया, अपने कुल खानदान को। सत्ता का जब दुरुपयोग होता है उस वंश का नाश हो जाता है। जो सत्ता में बैठा रहता है व्यक्ति असाध, वह सत्ता का जो दुरुपयोग होता है तो वो सत्ता में बैठे व्यक्ति का धर्म नाश हो जाता है। रावण के आचरण से यह सीखना पड़ेगा आपको, रावण के आचरण से सीखना पड़ेगा। नहीं सीखिएगा तो हम आपको नहीं सिखाएंगे। आप नहीं सीखेंगे, आप मत पढ़िए रामायण, आप बेन लगवा दीजिए, अवश्य बेन लगा दीजिए। वैसे तो बेन तो है ये है, रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से है। जो राम के प्रति प्रेम नहीं है उसके लिए वह रामायण नहीं है। जिसको राम से प्रेम नहीं है, जिसके राम के चरण में प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति रामायण नहीं छू सकता है। यह बेन है। वही व्यक्ति रामचरितमानस को छुएगा जो राम के अनुयायी होंगे, जो इसके राम के चरण में प्रेम होगा। तो आप सत्ता का दुरुपयोग का जो फल है वह अब आपको मिलना शुरू हुआ है। सत्ता का जो दुरुपयोग हुआ आपने कर्नाटक में क्या, हिमाचल प्रदेश में क्या, दिल्ली में क्या, पंजाब में क्या, बिहार में क्या, अभी देखा ना आपने उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर को और बस ड्राइवर को गला काट दिया गया। दो भाई, प्रजापति था जाति से, दोनों भाई को तलवार से काट दिया गया। क्यों? हम संगठन से जो आए हैं, हम इन दहलाएंगे, तुम लोग ये अपराध करो, हम सत्ता में बैठे हुए हैं, हम तुमको मदद करेंगे, तुम जातीय विद्वेष फैलाओ, तुम हिंसा का वातावरण तैयार करो। तब ये लोग डर कर कि हम तो 20% है ये है ना, और तो अब 40% हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो इसके लिए पूरे माहौल बनाएगा पूरे भारत में, जातिगत जनगणना करवाओ। और एक बार भी हम नहीं बोलेंगे, नहीं राहुल गांधी जी बोलेंगे, ये अन्य इंडी गठबंधन के नेता बोलेंगे हिंदुओं को किस प्रकार से काटो, किस प्रकार से मारो, हिंदू लड़कियों को अपनाओ। रावण ने कहा था, आदेश दे रहे, जो यहाँ पर सुंदर लड़कियाँ मिले उसको अपहरण कर लो, यहाँ पर संपत्ति मिले उसको लूट लो। रावण के पास में हवाई जहाज नहीं था तो वह कुएं पर धरा बोल करके छीन के लाया था। और यहाँ पर तो यह बात आज इंडी गठबंधन पूरा कर रहा है पूरे भारत में, बिहार से शुरू होकर के पूरे एकदम। लेकिन यह बहुत अच्छा हुआ, जो इससे सीखना होगा। सत्ता का दुरुपयोग दुर्योधन और दुशासन का देख लें, सत्ता का दुरुपयोग रावण का देख लें, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है, आपको मुबारकबाद हो, आपको मुबारकबाद हो। सत्ता का दुरुपयोग इसी प्रकार से करते गई एक दिन रावण की तरह हंस होगा, दुर्योधन और दुशासन की तरह होगा। आज जो सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजाय, जो राम तो कुल सहित कहे धरनाय। राम ने कहा था गीत के माध्यम से, आज कितने को लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का कौन सा राज बाकी है?
और पूरे भारत में हम इंग्लिश गठबंधन के लोग हैं। हमको जाति विद्वेष फैलाना है, हमको अराजक स्थिति पैदा करना है। हम जब लड़कियों का, हिंदुओं का, हिंदू लड़के का कत्लेआम होता है तो इनके मुंह से नेता एक बार भी बयान नहीं निकलता है। ये बहुत बिजी हो जाते हैं, ये बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि हमको बोलेंगे कैसे, हमारा होगा। लेकिन याद रखिए थोड़ा सा, रावण का हर्ष आपका भी होगा, रावण का हर्ष आपका भी हो, दुर्योधन दुशासन का हर्ष भी आपके जैसा होगा। इसके लिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका हर्ष उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से रावण का सर्वनाश हुआ था। सत्ता का दुरुपयोग का हर्ष। और राहुल गांधी कैसे कास्ट सेंसस के बारे में बोल रहे थे, कास्ट सेंसस और करवाइए राहुल जी, कास्ट सेंसस और करवाइए, और रामायण को जलाइए, और इस पर हिंदू लड़कियों का, राजस्थान में हिंदू लड़कियों का कत्लेआम होता था, कन्हैया, बजरंगी, कितने लोगों को काटा गया। लेकिन राहुल गांधी जी एको बार नहीं बोले, इंडी गठबंधन वाले एको शब्द नहीं बोले। क्यों है? हमको सत्ता लेना है, हमको उसका वोट लेना है, इसलिए उसको आदेश दे दिया, मौखिक आदेश होता है। तुम ये कहो, सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध करते हैं, सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध करते हैं। और वह उनको समझना पड़ेगा सबका। आप रावण ने पहले अपना नहीं मारा, रावण पहले अपने बेटा को मरवाया, अक्षय कुमार को, फिर कुंभकर्ण मारा, फिर मेघनाद मारा, फिर मारा पूरे कुंभकर्ण, तब अपने मारा। तो सत्ता का दुरुपयोग करने का, क्योंकि रावण के पास जो राजा होता है उसके पास एक प्रोटेक्शन होता है, आप सीधे सीधे नहीं जा सकते हैं। वह उसके पास हजार का सेना का काफिला होता है, तो वह तभी नहीं मरा, बाद में सबसे लास्ट में मरा। सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए यही एक रास्ता है, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और दुर्योधन दुशासन का महाभारत को देखना होगा। रावण के रावण भी राजा था, वह भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति था, तो उसको देख लीजिए, और आप अपना भी देख लें, मन विचार कर लें, सत्ता का दुरुपयोग का क्या हासिल होता है। थैंक्स।